नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम एक विषय को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से कभी भी उस विषय को नहीं समझ सकते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में, 10 मिनट में आप तक उस ज्ञान को पहुंचाऊं, जो ऐसा ज्ञान है कि हम सब उस ज्ञान से अभी तक परिचित नहीं है। हम सब भ्रमित हैं, और इस भ्रमित होने की वजह से हमें जो मिलने वाला होता है, हम जो चीज चाहते हैं, हम जिसकी कल्पनाएं करते हैं, वो वस्तु हम तक नहीं पहुंच पाती। तो आज हम चर्चा करेंगे समय के बारे में। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा ज्ञान देगा आपको। कहीं पे भी इस प्रकार का ज्ञान लिखित में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपको लिखित में मिलेगा वो आपको भ्रामक मिलेगा। हम बात करेंगे समय के बारे में कि क्या समय के अलग अलग प्रकार होते हैं, क्या समय के भेद होते हैं, क्या समय 3 कालों में बटा हुआ है। जी हाँ, हमें आज तक यही पढ़ाया गया है, यही बताया गया है। हमने जहां भी देखा है, हमने समय को 3 भागों में बटा हुआ देखा है। हमने भूतकाल भी देखा है, हमने वर्तमान काल भी देखा है, और हमने भविष्य की भी चर्चाएं सुनी है कि एक भविष्य काल भी होता है। हमने संस्कृत की व्याकरण पढ़ी है, हमने हिंदी की व्याकरण पढ़ी है, हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है। हमें हर जगह तीनों काल पढ़ाए गए हैं, तीनों के प्रकार बताए गए हैं, तीनों को कैसे पहचाना जाए, क्या होता है। पर यदि मैं ये बोल दूं कि समय के कोई भाग नहीं होते हैं, समय सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होता है, तो बहुत से लोग, हो सकता है, मुझे कमेंट में बेवकूफ बताए, वो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बताए। परंतु हम एक सोच के साथ चलते हैं कि यदि कोई आज बच्चा पैदा होता है, आज के दिन यदि कोई बच्चा या कोई प्राणी पैदा होता है, तो उसके सामने सिर्फ उसके पास में एक ही काल होता है, और वो होता है उसका वर्तमान काल। बड़े से बड़ा आदमी उसका भविष्य नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वो वर्तमान में ही है। जब हम अपने वर्तमान में होते हैं, तो हम एक अच्छी या बुरी एक छाया बना रहे होते हैं, एक रिफ्लेक्शन बना रहे होते हैं, एक मेमोरी क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मंगलवार है, तो जो समय है मेरे लिए वो आज मंगलवार ही है। लेकिन बहुत से लोग अपने आप को सोमवार में, रविवार में, शनिवार में और शुक्रवार में खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और वो अपने आप को एक पास्ट थ्योरी में ढूंढते हैं। उनकी मेमोरी पास्ट में होती है, सामने उनके एक वर्तमान काल है, परंतु वो पास्ट में जी रहे होते हैं, और कल्पनाएं उनके अंदर भविष्य की आ रही होती है। आज के दिन उसके सामने जो वर्तमान काल है, वो वर्तमान काल वो किस हिसाब से व्यतीत करते हैं, खुश रह के करते हैं, दुखी रह के करते हैं, लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं, सो के करते हैं। जैसे ही वो बुधवार के दिन होंगे, ये मंगलवार उनका एक पास्ट बन जाएगा, और वो खुद उन्होंने क्रिएट किया है। समय ने सिर्फ वर्तमान काल ही बनाया है, वो उस व्यक्ति ने अपना पास्ट क्रिएट किया है। पास्ट एक मेमोरीज होती है, एक यादें होती है, और वो अपना एक अलग अलग पेज, जैसे कि एक बच्चा आज पैदा हुआ है, कल के दिन उसके पास्ट में एक पेज जुड़ेगा कि वो आज के दिन रोया, हंसा, खेला, सोया, और ऐसे करके वो एक पास्ट की एक डायरी क्रिएट कर लेता है। उस पास्ट की एक डायरी का रिफ्लेक्शन उसके फ्यूचर से संबंधित होता है।
होता नहीं है फ्यूचर, लेकिन वो उसकी कल्पनाएं होती हैं, उसकी इमेजिनेशन होती है। अब इसका कैसे यूटिलाइजेशन करें, कैसे इसको उपयोग में लाया जाए कि हमारा जो प्रेजेंट है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जो वर्तमान काल बने। तो हमें हमारे वर्तमान में ही रहना होगा। हमें दोनों टेंस, दोनों काल छोड़ने होंगे कि मेरे पास में गाड़ी थी या मेरे पास में गाड़ी होगी। हमें वर्तमान में सोचना होगा कि मेरे पास में थी या होगी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास में गाड़ी है, मेरे पास में खुशियां हैं, मेरे पास में हर एक वो चीज है जो मुझे भविष्य में दिख रही है और वर्क पास्ट में थी। यदि हम ऐसा मान लें कि हमारे पास में कोई काल नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल है, तो हर एक व्यक्ति का पास्ट होगा ही नहीं। हर एक व्यक्ति भविष्य में झांकेगा ही। व्यक्ति भविष्य को कब देखता है, कब समझने लगता है कि भविष्य काल होता है, वो तब समझने लगता है जब उसका वर्तमान में जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति वर्तमान में है ही नहीं। जब आदमी वर्तमान में होगा ही नहीं, तब उसके पास में दो ऑप्शन रहेंगे। या तो उसका दिमाग, उसका माइंड है, उसकी सोच है, वो पास्ट में घूमेगी, भूतकाल में, या फिर उसका कल्पनाओं से भरा होगा दिमाग, फ्यूचर में जाएगा वो, क्योंकि वो उस प्रेजेंट में है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप कल्पनाएं मत करो, आप इमेजिनेशन मत करो, परंतु उन इमेजिनेशंस को आप भविष्य की तरह ना देख के उनको प्रेजेंट की तरह, आप इमेजिनेशन को प्रेजेंट की तरह अगर आप जीते हो, तो आपके लिए दो काल खत्म हो जाएंगे। मैं खुद इस पे पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को एक ही काल में, एक ही समय में जीते हुए देखता हूँ कि मैं आज ही हूँ, मैं इसी काल में जी रहा हूँ। कल जब मैं होऊंगा तो मैं कल वर्तमान में ही होऊंगा। मेरा जो पास्ट है, वो पास्ट मुझे सेम टू सेम वर्तमान के जैसा ही दिखाई देगा। क्योंकि यदि मैं आज पूरे दिन खुश रहता हूँ, अच्छे विचारों से रहता हूँ, अच्छी कल्पनाएं करता हूँ, और जो कल्पनाएं करता हूँ वो हूँ में होंगी, है में होंगी, प्रेजेंट में होंगी, वो गागेगी में नहीं होगी, होगा में नहीं होगी, या था में नहीं होगी, तो मुझे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई डिफरेंस गैप नहीं महसूस होगा। ये डिफरेंसेस तब आते हैं जब हमें या तो पास्ट में दुख हुआ है, या हमने अपने भविष्य में सुख का अनुभव, क्षणिक अनुभव किया है। क्योंकि पास्ट या फ्यूचर में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, भूतकाल और भविष्य काल में वही व्यक्ति भटक सकता है जो अपने वर्तमान काल को देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा है, उसमें जी नहीं रहा। मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये वीडियो के माध्यम से 1000 लोगों में से एक आदमी को ही समझ में आ सकता है। क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि हर आदमी की समझ में नहीं आएगा। जब तक वो वीडियो देखेगा, तब तक वो वर्तमान में रहेगा, और जैसे ही थोड़ी देर बाद में उसका माइंड डाइवर्ट होता है, तो वो फिर पास्ट में घूमता है, पास्ट में रोना रोता है कि कल ये हो गया, परसों ये हो गया, तो फ्यूचर की कामना करता है। जो व्यक्ति जीता तो पास्ट में है, भूतकाल में है, और सोचता है कि मैं खुश होना चाहिए कल, लेकिन आज के दिन वो एक ऐसी डायरी का पन्ना क्रिएट कर रहा है कि वो फिर कल जाके एक और दुख का एक पेज ऐड कर रहा है। अब उसका भविष्य में हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे आदमी की छाया उसके आगे आगे चलती है और वो अपनी छाया को नहीं पकड़ पाता। हर व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे ही जी रहा है कि मेरे पास कभी घर होगा, कभी मेरे पास गाड़ी होगी, कभी मेरे पास पैसे होंगे। वो होंगे में ही रहता है, और वो जो चीजें सोचता रहता है वो आगे आगे चलती रहती है। वो इसलिए चलती है क्योंकि वो व्यक्ति वर्तमान में जी ही नहीं रहा। वो व्यक्ति सिर्फ कल्पनाएं कर रहा है, वो जी रहा है, अपने पास्ट में जी रहा है, पास्ट में घूम रहा है, साल भर पहले घूम रहा है, 2 साल पहले घूम रहा है। जहां बैठता है उसकी चर्चाएं वही होती है कि अरे यार बहुत बड़ा घाटा हो गया, अरे यार बहुत
ऐसे नुकसान हो गया, अरे मेरा ऐसे हो गया। वो टोटल चीजें जो है वो उसे पास्ट में ही पकड़े रहती है। जब प्रेजेंट में वो है, आज के दिन है, मेरा मतलब है कि यदि आप आज के दिन हो, तो फिर आप पास्ट में क्यों हो? कोई क्यों? ये सोचो कि आपका पास्ट है ही नहीं, आपका फ्यूचर है ही नहीं, आपका सिर्फ प्रेजेंट मिला आपको। अब आपको क्रिएट करना है, आप बनाते हो। मैंने क्या कहा कि समय ने अपने आप को बांटा ही नहीं, समय ने भूतकाल भविष्य काल में नहीं बांटा, समय ने सिर्फ वर्तमान रखा है आपके साथ। आपको जो टेबल पे थाली मिली है वो वर्तमान है। अब आप खुद उसको बनाते हो, आप अपनी मेमोरीज से पास्ट बनाते हो और अपनी कल्पनाओं से, अपने इमेजिनेशन से एक सुंदर भविष्य सजाते हो। परंतु वो सुंदर भविष्य बहुत से लोगों के हाथों से निकल जाता है, और वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो प्रेजेंट में होते ही नहीं है। उस चीज को उन्होंने कल्पना की, बट उसको रियलाइज नहीं किया, उसको फील ही नहीं किया, सिर्फ कल्पनाएं की, सिर्फ कल्पनाएं की। तो मैं अभी वीडियो को समाप्त करता हूं। जिसे भी इस बात को समझना हो, वाकई में हकीकत में इस थ्योरी को पूरा समझना हो, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। अगर एक आदमी कांटेक्ट करेगा तो मैं समझूंगा कि हाँ, अभी भी कोई व्यक्ति है मेरे जैसा जो इस तरह के उल जलूल चीजों में लगा हुआ है, जो ये सोचने में लगा हुआ है कि क्या सच में काल के भी प्रकार होते हैं। धन्यवाद, आपने कम से कम 10-11 मिनट का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।